नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड लेंथ एल। आपको एक स्क्वायर कंडक्टिंग जैसे आपको एक लूप दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है, एल, ए बी एल है, ए बी एल है, ए बी एल है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये आपकी एक फिनाइट लेंथ दे रखी है। कौन सी लेंथ दे रखी है भाई, फिनाइट। आपको एक सेंटर में आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से लेसे ऐसे सेंटर में आपको मैं यही एक मैं लूप कंसिडर करने वाला हूँ। तो यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस कितना हुआ, ये आर डिस्टेंस है ना। तो आर डिस्टेंस आपका कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपका आर डिस्टेंस आने वाला है L/2। तो उसका हमने इक्वेशन निकाला था, एक फिनाइट लेंथ के लिए मैंने आपको एक डेरिवेशन करके भी आपको बताया हुआ है, और उसका हमने इक्वेशन निकाला था। वो इक्वेशन आप देखिए कि भाई उसका इक्वेशन था ऐसे कि भाई B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 4πr, ये आर डिस्टेंस 4πr अपॉन यहाँ पे आती है sin φ1 प्लस sin φ2। ऐसा हमारा इक्वेशन था। हमने एक ही कंडक्टिंग रोड का मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें से जो करंट जा रही है वो सपोज के आई जा रही है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, ये इतना डिस्टेंस कितना होगा भाई, L/2। देखिए यही डिस्टेंस और यही डिस्टेंस सेम होता है, तो ये तो आप हाफ हो गया, तो L/2 आप लिख सकते हो। और एंगल कितना लिख सकते हो आप, देखिए ए वाला φ1 होता है और ये वाला हमारा φ2 होता है। तो आप देखिए कि भाई ये पूरा इसके एंगल होता है आपका 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। चलाइए, आपको ए एंगल आपका कितना 45, ए भी आपका 45 होता है। तो μ0I, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है ना, देखिए ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, और सेंटर में से आप उसका पार्ट हो, इसलिए 45 आया, ठीक है। μ0I अपॉन 4π, और एल के बदले हम लिख देते भाई L/2। यहाँ पे होती है sin 45 प्लस sin 45। तो यहाँ पे μ0I देखो ये 2 मिस के कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 2πL बचने वाला है, 2πL बचने वाला है, ठीक है। और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे आएगा 2/√2। तो μ0I अपॉन 2πL, यहाँ पे बचने वाला है 2/√2। तो 2 इज कैंसल, तो आपका इक्वेशन आया μ0I अपॉन πL√2 इज इक्वल टू B। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ द लूप इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द L ना, L पे तो डिपेंडेंट है। प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L वही आती है। तो हम आपका आंसर आता है भाई C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक का ही फाइंड आउट किया था, पर आप 4r का फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है, μ0I अपॉन πL√2। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई ऐसे भी आप लिख सकते हो ना कि भाई 2√2 इंटू √2 μ0I अपॉन πL√2। तो ये √2 कैंसिल आउट होने वाला है, तो आपका आंसर आने वाला है 2√2 μ0I अपॉन πL, ऐसा आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए कि भाई आपका B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L ही हो रहा है। तो आपका आंसर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, पर मैंने 4r का मैंने फाइंड आउट करके दे दिया आपको, एक 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई मैग्नेटिक ऑफ डायपोल मोमेंट, एक मैग्नेटिक ऑफ डायपोल मोमेंट आपको दे रखी है m इज इक्वल टू आपका गिवन डेटा दे रखा है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज डिफ्लेक्टेड थ्रू द 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो रिक्वायर्ड द डिफ्लेक्शन टॉर्क। ओके, ध्यान आपको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है कि भाई 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है ना। तो टॉर्क का इक्वेशन होता है mb sin थीटा। क्या होता है भाई, mb sin थीटा। तो सभी के आपको वैल्यू पुट कर देनी है कि भाई 2 इंटू 0.4 sin 30 में इसका sin π/6, sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 1/2। यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे मैं 10⁻⁴ में लिख देता हूँ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका टॉर्क फाइंड आउट होने वाला है भाई 0.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। ये उसका इसके आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, आपने इस क्वेश्चन देखा स्क्रीन पे। तो आपका क्वेश्चन ऐसा था कि टॉर्क τ1 एंड τ2 आर द रिक्वायर्ड फॉर द मैग्नेटिक नीडल टू रिमेनिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड B2 एट द टू डिफरेंट प्लेस द रेशियो ऑफ द B1 अपॉन D2। तो आपका टाउ का इक्वेशन क्या होता है भाई, टाउ इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होता है mb sin थीटा। अपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, तो थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो भाई 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, mb लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम इसके
आपको बे मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्क तो आपको दो दे रखा है, τ1/τ2। मैं ऐसे में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो mb1/mb2, तो mm तो आपका कैंसिल, मीन्स के मैग्नेटिक मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ख्याल आया? ओके, तो τ/τ2 मीन्स के b1/b2 आपका आंसर क्या आने वाला है, τ/τ2। ठीक है, वही आपका आंसर मीन्स के आपका बी आंसर आने वाला है। आप क्वेश्चन देख रहे हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, आपको एक ऐसे का सर्कुलर लूप दे रखी है, उसका एरिया है भाई ए और उसकी रेडियस आप मान लीजिए कि भाई आर होती है। उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम मीन्स के एम इज इक्वल टू होती है उसका इक्वेशन आई इंटू ए, तो आपको आई भी फाइंड आउट करना पड़ता है। उसकी सेंटर में आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू μ0I/2r होती है, उसकी रेडियस है 2r। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, आई को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो 2r इंटू बी अपॉन आएगा भाई μ0, जैसा आपको इक्वेशन मिला। देन आफ्टर आप ऑप्शन में देखिए कि भाई ऑप्शन में आपको आर का नज़र आ रहा है, आर नहीं नज़र आ रहा है, तो आपको आर को भाई कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कि भाई उसकी लूप है ना, तो लूप का एरिया कितना होता है, भाई लूप का एरिया होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो मैं आर स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो आर स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ए अपॉन पाई आ जाएगा। पर यहाँ पे आर ही आपको दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए अपॉन पाई रेज टू 1/2, इससे आप लिख सकते हो ना, रूट में आप लिख सकते हो, रूट का ऑर्डर होता है भाई 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई मोमेंटम में आप सभी की वैल्यू पुट कीजिए, तो मोमेंटम एम इज इक्वल टू मैं आर की वैल्यू पे आपको यहाँ पे पुट करके आपको पुट करना है। ठीक है, तो 2b/μ0, यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी भाई ए अपॉन पाई रेज टू 1/2 इंटू एरिया ए। क्या आया? ओके, तो आपका इक्वेशन कैसे निकलता है, देखिए आपका इक्वेशन निकलता है ए 1/2 ऑर्डर है और यहाँ पे ऑर्डर होता है ए 1, तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2b रेज टू 3/2 अपॉन μ0, पाई का ऑर्डर हो जाएगा भाई 1/2। तो आपका आंसर आने वाला है भाई, आपका आंसर आने वाला है एक लास्ट मीन्स के डी आपका आंसर मिल गया है, दिस इज द मोमेंटम। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन देख रहे हो, सर्कुलर लूप एंड स्क्वायर लूप आर फॉर्म फ्रॉम द सेम वायर and the same current is passing through them, find the ratio of their dipole moment। ध्यान आप उसका डाइपोल मोमेंटम का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, सर्कुलर लूप अपॉन स्क्वायर लूप का। ठीक है, तो आप देखिए कि मैं पहले का वायर में कंसीडर करता हूँ, ऐसा मैंने एक सिंपल सा वायर कंसीडर कर लिया, इसमें से उसकी लेंथ है एल, आप मान लीजिए, और इसमें से करंट जा रही है आई। तो पहले मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक सर्कल। तो मैंने क्या किया, बहुत हैंड को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा मुझे एक सर्कल, एक सर्कुलर लूप निकला और उसकी रेडियस थी भाई आर। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी भाई, लेंथ क्या होती है भाई, उसका सरकमफरेंस। उसकी लेंथ क्या होती है भाई, उसका सरकमफरेंस। तो एल इज इक्वल टू आप 2πr लिख सकते हो। तो मुझे चाहिए भाई रेडियस, क्यों चाहिए रेडियस, आपको मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करनी है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का इक्वेशन होता है एम आई इंटू एरिया, मीन्स के करंट इंटू एरिया। तो एरिया सर्कुलर लूप का एरिया क्या होता है, सर्कुलर लूप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए आपको आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे भाई, आर इज इक्वल टू आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, तो एल अपॉन 2π हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, एल अपॉन 2π, तो पाई यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे कि भाई पाई आपकी कैंसिल आउट होती है और आपका मैग्नेटिक मोमेंटम निकल रहा है एल पाई एल स्क्वायर अपॉन 4π। ये आपका किसका निकला भाई, सर्कुलर रिंग का निकला ना। ठीक है, ध्यान आफ्टर आपको क्या बनानी है, ध्यान आफ्टर ए आपकी एक करंट मीन्स के एल आपकी लेंथ की एक सर्कुलर लूप, आपको सर्कुलर लूप नहीं बट आपको एक स्क्वायर बनानी है। तो ए वाली लेंथ कितनी होती है भाई, L/4, ए बी L/4, और ए आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भाई एल स्क्वायर, मीन्स के ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंटम क्या निकलेगी, आप देखिए कि भाई आई इंटू ए वाली साइड का आपका करना है भाई स्क्वायर, उसका इतना एरिया होता है। ठीक है, तो एल का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर मीन्स के 16। चला आया, तो उसका आंसर ऐसे आ गया आई एल स्क्वायर अपॉन 16 आया। तो आपको क्या करना है, आपको एक सर्कुलर कॉइल मीन्स के एम सी और एक स्क्वायर, तो एम सी अपॉन एम एस। तो आप देखिए कि भाई आई एल स्क्वायर अपॉन 4π मैंने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एल स्क्वायर अपॉन 16। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड मीन्स के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 16 अपॉन 4π। तो आपका आंसर आएगा 4/π, आपका आंसर आता है 4/π। ठीक है, दिस इज योर आंसर।
ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि भाई इफ द शंट ऑफ 1/10 द कॉइल रेजिस्टेंस इज अप्लाइंग टू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपका शंट है ना, तो शंट आपका कितना है कि भाई आपका शंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 1/10 द कॉइल रेजिस्टेंस इज अप्लाइंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका 10 मीन्स के यहाँ पे मैं G/10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई सेंसिटिविटी ऑफ द कम्स, तो उसकी सेंसिटिविटी होती है, गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है तो वो उसकी करंट की वैल्यू जितनी होती है, ख्याल आया, तो उसकी सेंसिटिविटी उसकी करंट की वैल्यू जितनी होती है, ख्याल आया। ओके, तो आपका जो शंट ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, मैंने अभी आपको आगे डिराइव करके बताया था कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है और ऐसे आपने पैरेलल में एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस एस लगाया हुआ है, यहाँ से करंट आई जाती है, यहाँ से करंट आई जी गई, तो बाकी की करंट यहाँ पे आई बाई आई माइनस आई जी ऐसी डायरेक्शन में। और मैंने यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर दिया ए बी सी एंड डी, आप कोई भी पाथ कंसिडर कर सकते हो। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आपको मिलने वाला आई माइनस आई जी इंटू एस, तो एस इज इक्वल टू आपको मिला आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ए वाली इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे आप देखिए कि भाई यहाँ पे आपको एक शंट ऑफ रेजिस्टेंस एस, तो एस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो भाई G/10 आप लिख सकते हो। यहाँ पे एस इज इक्वल टू आप G/10 लिख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे G/10 लिख दिया और यहाँ पे आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई, आई जी करंट फाइंड आउट करना, गैल्वेनोमीटर में से जितना करंट जाता है उसकी उतनी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो जी जी आपकी कैंसिल आउट हो गई, बाकी की टर्म मीन्स के आई माइनस आई जी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, आई माइनस आई जी मैंने यहाँ पे ले लिया, 10 मैंने यहाँ पे ले गया, तो 10 आई जी ऐसा आपको फाइंड आउट हुआ। ओके, देन आफ्टर ए माइनस आई जी को मैं पहली साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा आपको आई अपॉन आई जी प्लस 10 आई जी मीन्स के 11 आई जी। तो आई जी इज इक्वल टू आपको क्या मिला, आई अपॉन 11, ठीक है। तो ये आपका मीन्स के सेंसिटिविटी फाइंड आउट हो गई आई अपॉन 11, ठीक है।